नमस्कार साथियों। विशेषण में 2-3 प्रश्न और रहते थे, उनके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला जो एक और प्रश्न बनता है विशेषण में, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है, ये जानेंगे हम। संज्ञा या सर्वनाम के परिणामवाचक विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध करवाता है। जैसे 2 किलोमीटर, 2 लीटर, 4 किलो चीनी, इस तरह से नाप तोल का बोध कराता है। जबकि संख्यावाचक विशेषण जो है वो संज्ञा सर्वनाम के संख्या के बारे में बोध कराता है। जैसे पहला, दूसरा, दुगुना, चौथा, 4 गुना, इस तरह की संख्या के बारे में बोध कराता है संख्यावाचक विशेषण। अब जो दूसरा प्रश्न आता है वो है संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। कई बार एक ये प्रश्न उलझ जाता है सर्वनाम और विशेषण। मैं आपको बताऊंगा कि उनमें भी अंतर करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे वह खेलता है, वह सर्वनाम है, वह लड़का खेलता है। यहां पर ये जो वह है वो सर्वनाम न होकर के संकेतवाचक विशेषण है। इसी तरह से जैसे दूसरा है वे पढ़ते हैं, ये वे जो है ये सर्वनाम है। वे छात्र पढ़ते हैं, यहां पर ये जो वे है ये सर्वनाम न होकर के संकेतवाचक विशेषण है। अब इनमें पहचानने का जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। इनकी पहचान, सर्वनाम जो शब्द होता है, सर्वनाम शब्द हमेशा क्रिया से पहले आता है। सर्वनाम जो है वो है क्रिया से पहले आएगा और संकेतवाचक विशेषण वो संज्ञा से पहले आएगा। फिर समझे इस बात को, जो सर्वनाम है वो क्रिया से पहले आएगा। क्रिया से पहले जो सर्वनाम है वो सर्वनाम है, और जो संज्ञा से पहले है वह संकेतवाचक विशेषण है। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम हो संकेतवाचक विशेषण है। जैसे इसमें भी ये बताया वह जो है ये सर्वनाम है, ये वह लड़का, ये संज्ञा से पहले आया था, संकेतवाचक है। वे पढ़ते हैं, ये सर्वनाम है वे, और वे छात्र पढ़ते हैं यानी संज्ञा से पहले भी आया था, ये संकेतवाचक विशेषण है। अब उससे अगला प्रश्न आता है विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना है 3 अवस्थाओं में होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होती है, जिसमें संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य विशेषता की जाती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। और उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों, स्थानों के बारे में तुलना की जाती है। भाई छोटे बड़े की, ऊंचे नीचे की, मोटे पतले की, इस तरह से तुलना की जाती है। तीसरी जो है उत्तमावस्था, उसमें 2 या 2 से अधिक स्थानों, वस्तुओं आदि की तुलना की जाती है। जैसे वह सबसे अच्छा लड़का है, इसमें जैसे मोहन और सोहन, मोहन सोहन से अच्छा लड़का, इस तरह से 2 में तुलना की जाती है। इसमें ये सामान्य है, मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर मोहन सोहन से अच्छा लड़का है, यहाँ मोहन सबसे अच्छा लड़का है, ये उत्तमावस्था है। अब तीसरे सबसे आखिरी में आता है परिविशेषण। किसे कहते हैं? परिविशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। यानी परिविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए वो परिविशेषण होता है। जैसे वह बहुत ईमानदार है, यानी जो ईमानदार है ये तो विशेषण है वह का, लेकिन ये बहुत, ये ईमानदार की विशेषता बताता है। यानी वह, एक तो ये कहा वह ईमानदार है, ये तो विशेषण हो गया, लेकिन ये कहे वह बहुत ईमानदार है तो बहुत जो शब्द है वो ईमानदार की भी विशेषता बताता है। इसी तरह से मोहन ज्यादा तेज दौड़ता है, तो इसमें जो मान लीजिए कहे मोहन तेज दौड़ता है, ये तेज जो है ये है विशेषण, और ज्यादा तेज दौड़ता है, ये ज्यादा जो शब्द है ये तेज की भी विशेषता बताता है, इसलिए ज्यादा परिविशेषण है। साथियों, हमने विशेषण का पूरा चैप्टर कर लिया है। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और
अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।